और फिर उन्होंने एक लाइन बोली लास्ट में कि कॉन्ग्रेचुलेशंस मैडम, नाउ यू आर द एम्प्लॉय ऑफ ESIC एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एम्बिशियस प्रियंका। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मेरा ऑफिस में फर्स्ट डे कैसा रहा। मैं ESI में मैंने ज्वाइन किया, तो चलिए शुरू करते हैं। जो मेरा फर्स्ट डे था तो मैं बहुत एक्साइटेड थी और बहुत नर्वस भी थी। तो मैं उस दिन सुबह सुबह जल्दी उठी। जल्दी उठ के मैं नहा धो के पूजा पाठ किया। मैंने फिर पीजी से ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद में मेरी एक कॉलीग है जो कि सामने ही रहती थी, तो मैं उसके साथ अपने ऑफिस के लिए निकल गई। हम वॉक करके ही गए थे क्योंकि वॉकिंग डिस्टेंस पे ही मेरा ऑफिस था। फिर जैसे ही हम ESI के ऑफिस पहुंचे, मुझे लगा मैं फर्स्ट डे ही लेट ना हो जाऊं क्योंकि 9:30 होने वाला था, बट मैं टाइम से पहुंच गई थी। फिर उसने तो अपना बायोमेट्रिक किया, बट मेरा तो उस टाइम नहीं हुआ था कुछ भी, फर्स्ट डे ही था। तो मैं सीधा ऊपर गई। मैंने पूछा कि मुझे ज्वाइन करना है, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप एडमिन ब्रांच में चले जाओ। तो मैं ब्रांच में गई, वो सेकंड फ्लोर पे था। तो ब्रांच में गई तो मैंने देखा वहाँ पे बहुत कम लोग थे, तो मैंने किसी से पूछा। फिर उन्होंने बोला आप वेट करो और जो सर आएंगे वो फिर आपको बताएंगे क्या करना है। तो मैं जाके बैठ गई चेयर पे। फिर मैंने काफ़ी देर, लगभग आधा घंटा करीब मैंने वेट किया। फिर उसके बाद वो सर आए ब्रेकफास्ट करके। फिर उन्होंने मुझसे मतलब पूछा कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके आए हो। तो मैंने कहा हाँ लाई हूँ। फिर मैंने उन्हें दिखाए अपने डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि जब हमारा DV हुआ था तो वैसे इसमें डीवी के टाइम पर ही जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट उस टाइम पे ही जमा हो जाते हैं, लेकिन हमारे केस में इस बार ऐसा नहीं हुआ था। हमारे जो जब DV हुआ था तो उस टाइम पे सिर्फ हमारे 10-12 के जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं वही देखे थे। तो मैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो गैजेटेड ऑफिसर से साइन करवा के ले जाना होता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट और मेडिकल सर्टिफिकेट, वो सब मैं करवा के लेके गई थी। और मेडिकल में कई लोगों का, मेरे जो कॉलीग्स थे जिन्होंने मेरे से पहले ज्वाइन किया था, तो उनके साथ ऐसा हुआ था कि जैसे किसी ने अपने गांव से बनवाया, तो वहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट में CMO के सिग्नेचर चाहिए होते हैं, बट उनके में CMO के सिग्नेचर नहीं थे, तो उनका वो वैलिड नहीं था। तो फिर ESI में, मतलब हमारे डिपार्टमेंट की खुद के हॉस्पिटल है, तो उन लोगों को ESI के हॉस्पिटल उन्होंने सेंड किया था और वहाँ से उन्होंने एक दिन के अंदर ही उनका मेडिकल सर्टिफिकेट बन गया था। बट मेरा सब कुछ सही था क्योंकि मैं दिल्ली से बनवा के लेके गई थी, तो सब कुछ मेरे डॉक्यूमेंट सही थे। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बहुत सारे फॉर्म्स दिए, लगभग 9 से 10 फॉर्म उन्होंने मुझे दिए, जिसमें मुझे अपनी डिटेल्स फिल करनी थी। जो मैं खुद से भर के ले गई थी वो तो थे ही, उसके अलावा भी बहुत सारे फॉर्म थे जिसमें हमारी बैंक अकाउंट की डिटेल्स, जिस अकाउंट में हमारी सैलरी आएगी, फैमिली की डिटेल्स, प्लस उसके अलावा और भी कुछ फॉर्म थे। जो NPS का फॉर्म था वो उन्होंने मुझे एक दिन बाद दिया था, बट उसके अलावा जो ID कार्ड्स के लिए फॉर्म होते हैं और हमारी सारी डिटेल्स उन्होंने ली थी। और हमारे पास पासपोर्ट है या नहीं है ये भी उन्होंने पूछा था, क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आपको बताना पड़ता है कि आपके पास पासपोर्ट है। अगर नहीं है और इन फ्यूचर आप लेना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको ऑफिस से परमिशन लेनी होती है। तो उन्होंने मुझसे पूछा, मेरे पास नहीं था तो मैंने बोल दिया। फिर उसके बाद मैंने वो सारे फॉर्म्स फिल किए, जहाँ भी मुझे डाउट आ रहा था वो मैंने पूछा उनसे, उन्होंने मेरी हेल्प की वो फॉर्म फिल करने में। उसमें अपने फोटोग्राफ्स वगैरह मैंने पेस्ट की। फिर लगभग ऐसे ही फॉर्म फिल करते करते ही मुझे 11:30 हो गया था। तो उन्होंने बोला कि आप अभी टी ब्रेक हो रहा है तो आप चाय पी के आ सकते हो कैंटीन से। फिर उसके बाद में कैंटीन गई, मैंने वहाँ चाय ली। वहाँ पे कॉमन कैंटीन है तो वहाँ पे खाना, चाय वगैरह सस्ते रेट में मिल जाता है। वहाँ पे 5 रुपीज़ की चाय थी, तो मैंने एक कप चाय ली। तो चाय पी के मैं ऊपर आई। फिर मैं बैठी हुई थी, मैं वो सर का वेट कर रही थी। फिर वो आए, उनको और भी काम रहता है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि उन्हें सिर्फ मेरा ही काम करना है, तो उन्हें और भी काम रहता है, तो वो कर रहे थे। मैंने उन्हें अपने फॉर्म्स वगैरह दिए। जो उन्होंने फॉर्म्स तो ले लिए थे, लेकिन उन्होंने बोला अब आप वेट करो। फिर मैं वहाँ बैठी बैठी बस बोर हो रही थी, ऐसे ही मैं बस बैठी हुई थी। फिर उसके बाद 1 बजे करीब लंच हो गया था, तो मैं लंच करने चली गई कैंटीन में। सब लोग लंच करने चले गए थे। फिर 2 बजे करीब सब लोग वापस आए लंच करके, तो मैं भी आई। मैं भी बैठी हुई थी वहीं पे। बैठे बैठे तो मैं बोर हो रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। खाना खाने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी।
तो फिर जो वहाँ पे मैडम थी मैंने उन्हें बोला कि आपको अगर कोई काम है तो आप मुझे बता सकते हो, मैं कर दूंगी, क्योंकि खाली बैठ के बोर होने से तो अच्छा ही है कि कुछ काम कर लो। फिर उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत कुछ पेपर्स वगैरह दिए जिसमें सीरियलिंग करनी थी, फिर और भी थोड़ा बहुत एक दो चीज़ें दी। देन फिर उसके बाद क्या हुआ, इवनिंग में लगभग 4-5 o'clock के आसपास इवनिंग में लगभग 5 o'clock के आसपास उन्होंने मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ उसमें हो चुका था, जो उन्होंने फिर अपने जो सीनियर सर हैं उनसे मेरे डॉक्यूमेंट्स दिखाए और उस पर उनके सिग्नेचर करवाए। उसके बाद मुझे एक पेपर दिया गया जिसमें ओथ लिखी हुई थी, जो कि हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को लेनी होती है ज्वाइनिंग से पहले। फिर वो ओथ लेने के लिए उन्होंने बोला, मुझे पेपर दिया कि आपको ये पढ़ना है, और आरडी सर के चैम्बर में मुझे लेके गए, फिर वहाँ पे मैंने उनके सामने ओथ ली। तो जब मैं ओथ ले रही थी मुझे बहुत अच्छा लगा कि फाइनली मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई है, मुझे बहुत खुशी हुई। और फिर उन्होंने एक लाइन बोली लास्ट में कि कॉन्ग्रेचुलेशंस मैडम, नाउ यू आर द एम्प्लॉय ऑफ ESIC एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। तो ऐसे करके उन्होंने मुझे बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा। सो फाइनली इस तरह से मेरी ज्वाइनिंग कंप्लीट हुई, और फिर 6 बजे मेरी छुट्टी हो गई थी, तो मैं छुट्टी के बाद घर आ गई थी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब भी कर देना, और अगर आपकी कोई और क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। बाय बाय।